हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पेटनी साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। 15 इंच मैंने टोटल लंबाई ली है बैक पार्ट की। आपने जितनी भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। 37 साइज़ का मैं बैक पार्ट यहाँ पर कट कर रही हूँ डीप नेक पर। 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं, आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 37 साइज़ का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। चेस्ट की लाइन हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लेनी है। आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 30 इंच है, इसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। एक मार्किंग 10 इंच पर करनी है और यहाँ पर हमने 3.25 इंच लिया है नीचे की तरफ से। तो गले की जो लंबाई है और जो नीचे से चौड़ाई होती है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। सिंपल राउंड शेप मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पॉट शेप भी दे सकते हैं। गले का पैटर्न देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। अब मैं नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ। टोटल 13 इंच पे मार्किंग किया है मैंने और नीचे की तरफ हमने एक पत्ती का शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इस शेप को बना लेंगे। गले की मार्किंग करने के बाद अब हमने इसे कट कर लेना है। नीचे वाले पैटर्न को भी हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए, मैंने बॉर्डर और मेन कपड़े पर इसे कट कर लिया है और अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमने नीचे की तरफ रख लेना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ से मार्किंग करनी है। तो गले के यहाँ से देखिए एज इट इज़ मार्किंग हमें कर लेनी है। बाहर की तरफ से 1 से 1.25 इंच बढ़ाते हुए आप मार्किंग कर लें। अगर आपका ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है वो चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ा बढ़ाकर भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग यहाँ पर करी है और इसके बाद हमने इसे मार्किंग के हिसाब से कट कर लेना है। बाहर की तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट करेंगे क्योंकि ये पैटर्न हमारा बाहर की तरफ दिखेगा। अंदर से भी नेक को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, गले का पैटर्न पेपर पेस्टिंग पे कट कर लिया है। इसे बॉर्डर के साथ अलग रख लेंगे और अब हम करेंगे स्टिचिंग। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को दोनों को बराबर करके इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर पिन लगा लेनी है। अस्तर और मेन कपड़े को मैंने साथ में यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने सिलाई लगानी है सबसे पहले नेक के ऊपर। तो इस तरीके से पूरे ही नेक पर हमें सिलाई लगा लेनी है। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। बाहर से सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ सेल या ग्रेस बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे हमने कट कर देना है। नीचे से भी फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। सारा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हमने बॉर्डर वाला पार्ट लेना है और इसे बीच में से कट कर लेंगे। दोनों भाग को अलग अलग करते हुए हमने इसे साथ में जोड़ लेना है। तो सबसे पहले एक रफ स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है और इसे बराबर से रखना है हमें इस पैटर्न को इसके ऊपर। एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और अब हमने इसे अच्छे से बराबर करते हुए पिन के साथ अटैच कर देना है। दोनों तरफ से पिन लगा देंगे। इसके बाद अच्छे से सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं।
तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड कपड़ा कम है तो आप नीचे से कट करके साइड में बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से अटैच करूँगी। पहले हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है एक कॉर्नर की। पेपर पेस्टिंग को बराबर से रखते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करके निकाल देना है बीच में से। यही कपड़ा हमें साइड में जोड़ने के काम आएगा तो इसे हम अलग रख लेंगे। और अब सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ से। बाहर से सिलाई लगाने के बाद पैटर्न अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद हम कपड़े को अटैच करेंगे इसके ऊपर। तो ये सिलाई मैंने बराबर से लगा दी है और अब हमें पेपर पेस्टिंग के साथ साथ इसे कटिंग करके निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। और जो बीच में से कपड़ा हमने कट किया था उसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई को खोल लेना है और यहाँ पर इसे अटैच करना है। अटैच करने से पहले मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर रही हूँ। तो कट सीधा इसे पूरा कट कर लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है छोटे टाके से। इसके बाद हमने इसे खोल लेना है और बाहर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से बॉर्डर को अटैच कर देंगे। दोनों तरफ से बॉर्डर को अटैच करने के बाद बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हमने कट कर दिया है। तो पैटर्न हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमने अपना ब्लाउज़ का कपड़ा लेना है। इसका बराबर से पकड़ते हुए सेंटर मार्क कर देना है। सेंटर में एक मार्किंग मैंने कर दिया है। इसके बाद हमने बॉर्डर वाला पार्ट लेना है और उसका भी सेंटर मार्क कर देना है। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमने एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। तो बराबर से रखते हुए अच्छे से नेक को जमाते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो मैं बीच में एक पिन लगा देती हूँ और सिलाई में यहाँ पर सेंटर से ही करूँगी। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए गले को अच्छे से पकड़ते हुए आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से पूरे ही नेक पर हमने सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। तो अच्छे से यहाँ पर कॉर्नर को बनाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो पूरे ही गले के पैटर्न पे मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसे पलट के सीधा करना है और कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। हल्का हल्का प्रेस करने पर कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए कॉर्नर बाहर की तरफ आ गए हैं और गले को अच्छे से हमने बैठा लेना है बराबर से रखते हुए। अब मैं यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ इस पर। इस तरीके से हमने एक फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। एक सिलाई हमने बाहर की तरफ लगा देनी है ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके बीच वाला जो पैटर्न है वो तैयार करते हैं। पैटर्न को मैंने बीच में से इस तरीके से वी शेप में कट कर दिया है और इसके बाद देखिए अस्तर का कपड़ा लेंगे। अस्तर के कपड़े में इसे कट करेंगे साइड से थोड़ा बढ़ाते हुए। अब इस पैटर्न को तैयार करने के लिए हमने मैन फैब्रिक लेना है। मैन कपड़े पर हमने इस तरीके से प्लेट्स बनानी है सेंटर से। एक तरफ से मैंने प्लेट्स बना दी हैं, दूसरी तरफ से इन्हें जमाते हुए सिलाई लगाएंगे। बराबर से प्लेट्स को दबाते हुए हमने इस तरीके से सिल लेना है इसे और दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब हमने अस्तर वाले पैटर्न को इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पर वी शेप में सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देंगे। अब इसे पलट के हमने सीधा कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है। पैटर्न को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है।
इसे अटैच करने से पहले मैंने सेंटर में कट लगाया है और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने प्लेट्स लगा देनी है दोनों ही तरफ। और नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ कमर पट्टी, तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है और इसके बाद अब हम इसका जो डिज़ाइन वाला पैटर्न है यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। सेंटर से मैंने यहाँ पर आगे की तरफ इसे फोल्ड करते हुए लेस को लगा लिया है। बराबर से पैटर्न को यहाँ पर रख लेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमने यहाँ पर पैटर्न को बीच में रख दिया है और सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे वी शेप में ही कट कर देंगे ताकि ये दिखे ना। और यहाँ पर अब मैं लेस अटैच कर रही हूँ, तो लेस मैंने कॉपर कलर का ही लिया है जैसा ब्लाउज़ का बॉर्डर है। आप कंट्रास्ट कलर में भी लेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले मैं अंदर वाले नेक पर लेस लगा रही हूँ, इसके बाद मैं बाहर वाले नेक पर लगाऊंगी। एक तरफ मैंने लेस को अटैच कर दिया है, अब दूसरी तरफ से मैं नेक के ऊपर लेस लगा रही हूँ। जहाँ पर भी हमने लेस को घुमाना है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डाल देंगे ताकि गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखे। यहाँ पर भी मैंने एक प्लेट्स डाल दी है घुमाते हुए लेस को। और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।